हेलो एवरीवन, आई एम सुरेंद्र मौर्य। हमारी एक्सेल के ट्यूटोरियल में आज की हमारी ये 11 सेशन है। इसके पहले हमने 10 सेशन कंप्लीट कर लिए हुए हैं। इसके पहले हमारे 10 सेशन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। उसमें हमने कई सारे फंक्शन हमारे एक्सेल के सीख लिए हुए हैं। आपने यदि वो मिस किया हुआ है, नहीं देखा हुआ है, तो उन 10 सेशन को भी देखिए, क्योंकि अब हम धीरे धीरे हम एडवांस की ओर बढ़ रहे हैं। हमने बहुत बेसिक से स्टार्ट किया हुआ है, कट कॉपी पेस्ट से लेकर इंटरफेस को समझने से लेकर, है ना, बहुत बेसिक से हमने स्टार्ट करते हुए हम थोड़ा सा एडवांस लेवल की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो ये आज हमारा 11th सेशन है। आज इस 11th सेशन में हम सीखने वाले हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है? जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा, कंडीशन प्लस फॉर्मेटिंग। इसमें क्या होगा कि हम कुछ कंडीशन देंगे। हमारे पास कुछ कंडीशन है, उस कंडीशन के बेस पे हमारे जो सेल हैं वो ऑटोमेटिक फॉर्मेट होंगे, ऑटोमेटिक वो हाईलाइट होंगे। तो इसमें क्या होता है कि कुछ कंडीशन हम देते हैं, उस बेस पे सेल ऑटोमेटिक हम हाईलाइट करते हैं, ताकि जो हमारे डाटा है वो अच्छे से विजुलाइज हो पाए, अच्छे से हम उसे समझ पाए और हमारा काम इजी हो पाए। ठीक है, तो आइए सीखते हैं कैसे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। और यदि आपको ये सब वीडियो अच्छी लग रही है, क्लासेस अच्छी लग रही है, तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं ऐसे वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूं। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग आइए देखते हैं, सीखते हैं कैसे होती है, कैसे कर सकते हैं। तो आइए, मैंने ये डाटाबेस तैयार करके रखा हुआ है। ठीक है, इसमें हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम लगाएंगे। तो ये डाटा क्या है, ये देखिए, कुछ स्टूडेंट्स के नाम लिखे हुए हैं, उनके कुछ सब्जेक्ट के यहाँ पे मार्क्स लिखे हुए हैं। ठीक है, अब इसमें मैं टोटल मार्क्स और एवरेज हम निकालते हैं, और इसमें हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम टोटल मार्क्स निकाल लेते हैं। तो इसके लिए मैं सम फार्मूला का यूज करूंगा। इसके पहले भी ये फार्मूले हमने डिस्कस कर चुके हुए हैं, तो है ना। ये सम फार्मूला मैं इसमें लगाता हूँ और इसको हम एंटर करते हैं। ये, और इसी को मैं ड्रैग कर लेता हूँ, तो ये हमारा सम आ गया सभी का। ठीक है, इसी प्रकार से हम एवरेज भी निकाल लेते हैं। इक्वल टू एवरेज फंक्शन से हम एवरेज निकाल लेंगे। एवरेज, और ये पूरा सेलेक्ट किया हमने, और ये एंटर। ठीक है, ये एवरेज आ गया। इसी को मैं ड्रैग कर लेता हूँ, तो ये हमारा एवरेज भी आ गया। ठीक है, टोटल मार्क्स निकाल दिया और हमने एवरेज भी निकाल दिया। ठीक है, एवरेज को हम परसेंटेज भी मान सकते हैं, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया हुआ है ये सारी चीजें। तो अब मैं क्या चाहता हूँ, अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो एवरेज निकला हुआ है, ठीक है, ये जो परसेंटेज निकला हुआ है, तो इसमें मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना चाहता हूँ। मैं क्या चाहता हूँ कि ऐसे जो स्टूडेंट है जिनके मार्क्स 80% से ज्यादा है, या जिनके मार्क्स 80 से ज्यादा है, वो मुझे ग्रीन कलर में शो हो जाए। ऑटोमेटिक जो उनका सेल है, जिनके भी 80 मार्क्स से ज्यादा है, जैसे ये स्टूडेंट है, एक ये स्टूडेंट है ना, 80, सिर्फ दो स्टूडेंट है। तो ये जो 80 से ज्यादा एवरेज है, या 80 से ज्यादा परसेंटेज जिनके हैं, वो ग्रीन कलर से हाईलाइट हो जाए। जिनके मार्क्स 60, 42, हमारे मतलब 79 है, या फिर 60 to 79 है, 60 to 80 के बीच में है, वो हमारे येलो कलर में हो जाए। और बिलो 40 है, वो क्या हो जाए, हमारे रेड कलर में शो हो जाए। ठीक है, ये हमारी कंडीशन हो गई। कंडीशन मैं यहाँ पे एक बार लिख लेता हूँ। जो मोर देन 80 है, वो ग्रीन कलर, उनका कलर ग्रीन हो जाए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, जो हमारे 40 to 60 के बीच में, जो 40 to 79, ठीक है, ये क्या होने चाहिए, हमारे येलो होने चाहिए। और जो बिलो हम बिलो 40 है, वो क्या होने चाहिए, हमारे रेड साइन से उनको हाईलाइट होना चाहिए। ये हमारी कंडीशन हो गई। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गई। अब इस बेस पे हमें इसे ये जहाँ पे जो सेल है, इन्हें हमें हाईलाइट करना है। ठीक है, तो ये हम कैसे करेंगे, तो देखिए, ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग है हमारे पास। ठीक है, ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मेनू बार, होम मेनू में यहाँ पे स्टाइल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग आ रही। इसकी मदद से हम ये जो हमने कंडीशन दिया हुआ है, वो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिसको भी हमें, जिसमें, जिन सेल में भी या जिस रेंज में हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी है, उसे हम सबसे पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे। जब आप इस एरो में क्लिक करेंगे, तो आप देखिए अलग अलग एक एक ये आपके सामने मेनू बार ओपन हो रहा है। एक डाउन एरो, डाउन ब्लॉक ओपन हो रहे हैं। अब इसमें देखिए कई प्रकार के आपके सामने ऑप्शन आ रहे हैं। हाईलाइट सेल रूल, टॉप बॉटम रूल, डाटा बार, कलर स्केल ना, ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं। तो इनको भी मैं डिटेल में आपको बताऊंगा क्या है। तो सबसे पहले जो हमने कंडीशन दिया हुआ है, उसको हम फॉलो करते हैं। तो पहली कंडीशन क्या है कि जो ग्रेटर देन 80 है, वो हमें ग्रीन शो होने चाहिए। तो देखिए पहला रूल क्या होगा, देखिए यहाँ पे ग्रेटर देन आ रहा है, लेस देन आ रहा है, बिटवीन आ रहा है, इक्वल आ रहा है।
ठीक है, तो हमारी कंडीशन के आधार पर जिस भी प्रकार का हमें रूल लगाना है, जिस भी प्रकार की कंडीशन लगानी है, हम यहाँ से उसे चूज करेंगे, उसे हम सेलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमारी कंडीशन क्या है, ग्रेटर देन 80 ग्रीन शो होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये ग्रेटर देन आ रहा है, हम ग्रेटर देन में क्लिक करते हैं। अब देखिए ये आपके सामने एक विंडो ओपन हुई है, इसमें क्या बोल रहा है, फॉर्मेट सेल दैट आर ग्रेटर देन, मतलब क्या करना है, उन सेल को फॉर्मेट करो जिनकी वैल्यू, अब यहाँ पे हम वैल्यू देंगे, तो हमने क्या लिया है 80, ठीक है, तो हमने यहाँ पे दे दिया 80। ठीक है, तो 80 से जो ज्यादा उनमें क्या करना है विथ, अब देखिए यहाँ पे कंडीशन दे रही है, ठीक है, लाइट रेड फिल विथ डार्क रेड है ना। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 80 से जो ज्यादा है उनके साथ क्या अप्लाई करना है, क्या करना है। तो अब हम इस एरो में क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए अलग अलग बनी बनाई कुछ कंडीशन है, और आप चाहे तो देखिए कस्टम फॉर्मेट आ रहा है, यहाँ से आप अपनी खुद की कंडीशन भी बना सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या बोला था कि 80 से जो ज्यादा हो वो ग्रीन में शो होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है ग्रीन फिल विद डार्क ग्रीन टेक्स्ट, ठीक है, तो हमें यही चाहिए था, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और क्या करते हैं, ओके करते हैं। देखिए जैसे ही आप ओके कर रहे हैं, तो देखिए जो 80 से ज्यादा है ऑटोमेटिक देखिए हाईलाइट होना चालू कर दिए हैं। ठीक है, इसका मतलब हमारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग सही काम कर रही है। ठीक है, तो ये तो पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन भी लगाते हैं, दूसरी कंडीशन क्या है, 40 से 79 के बीच में जो मार्क्स है वो येलो शो होने चाहिए। तो अगेन हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइट सेल में जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ग्रेटर देन का हम फॉलो नहीं करेंगे, अब हमें क्या लेना है, बिटवीन रूल लेना है। ठीक है, क्योंकि हमें 49 से 79 के बीच में करना है, तो बिटवीन रूल हमने लिया। ठीक है, अब बिटवीन में हमें क्या चाहिए, 40 है ना। अब यहाँ पे दो वैल्यू हमें देनी पड़ेगी, ये हो गई हमारी लोएस्ट, और इसके बाद हमें कहाँ तक जाना है, 79 तक जाना है। ठीक है, तो 40 से 79 क्या करना है उनके साथ, हमें उनको येलो शो करना है। तो यहाँ पे आ रहा है येलो विथ डार्क येलो टेक्स्ट, यही करना है। हम इसको ओके करते हैं और क्या करते हैं, ओके करते हैं। ठीक है, तो देखिए जो भी 40 से 79 के बीच में जिनके मार्क्स है, ऑटोमेटिक वो येलो कलर से हाईलाइट हो रहे हैं। ठीक है, तो दो कंडीशन हमने लगा दी। तीसरी कंडीशन क्या है, जो बिलो 40 है वो रेड कलर से शो होने चाहिए। तो एक कंडीशन हम और लगाएंगे, अगेन हम कंडीशन फॉर्मेटिंग जाएंगे, हाईलाइट सेल में जाएंगे, और चाहे तो आप लेस देन ले लीजिए या फिर बिटवीन ले लीजिए। ठीक है, तो मैं रिकमेंड करूंगा बिटवीन लीजिए, क्योंकि लेस देन यदि आप जीरो करेंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट ये करता है। तो आप उसे लेस देन ना लेके बिटवीन करिए, और जो लोएस्ट वैल्यू वो आप जीरो रखिए, और जो ग्रेटर वैल्यू उसको आप क्या करिए, 39 कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि 40 से हमने वहां पे लिया हुआ है 39। ठीक है, तो 039 आपको क्या करना है, ऑलरेडी रेड आपको शो करना था, ऑलरेडी रेड आ रहा है, हम इसको ओके कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए जो आपने यहाँ पे कंडीशन लिखी हुई है, उसी कंडीशन के बेस पे आपकी जो सेल है वो क्या हो रही है, ऑटोमेटिक हाईलाइट हो रही है। ठीक है, अब ये देखते हैं कि हम यदि मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज करूँ तो ये चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, मैं मान के चलता हूँ कि जो 72 है, इसने थोड़ा सा मतलब एक मिसप्रिंट हो गया था, इसके मार्क्स बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसके मार्क्स बढ़ के 98 हो गए। ठीक है, 98 हुए तो अभी भी 80 के ऊपर नहीं गया, इसके मार्क्स और बढ़ा लेते हैं, 98 इसको भी कर लेते हैं। देखिए जैसे ही ये 80 के ऊपर जा रहा, ऑटोमेटिक इसकी जो सेल का जो कलर है ये ग्रीन हो रहा है। ठीक है, ये जो 37 है इसके भी मार्क्स हम बढ़ाते हैं, देखते हैं हम इसमें अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 33 को मैं इसको 98 करता हूँ, देखिए ऑटोमेटिक ये जैसे ही 40 के ऊपर गया इसका जो कलर है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या करता है, आपने एक कंडीशन दी, आपने एक कंडीशन एज्यूम करी, उस कंडीशन के बेस पे ऑटोमेटिक आपके सेल क्या हो रहे हैं, हाईलाइट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग हुआ। तो ये क्या हुआ, ये जब हमारे पास कंडीशन अवेलेबल थी, हमारे पास कुछ कंडीशन थी, उस बेस पे हमने हमारे सेल को हाईलाइट किया। इसी प्रकार से और भी कुछ इसमें ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे हाईलाइट सेल रूल है ना, ये मैंने बता दिया, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, टेक्स्ट दैट कंटेन, यदि कोई डुप्लीकेसी आपको कोई डुप्लीकेसी पकड़नी है, आपको ऐसा लग रहा है कि कोई टेक्स्ट है वो कंटेन कर रहा है, जैसे टेक्स्ट है ए बी किसी में आ रहा है, ठीक है, सिर्फ ऐसे टेक्स्ट को आपको हाईलाइट करना है जिसमें ए और बी आ रहे हैं, तो आप यहाँ पे कंडीशन वो देके हाईलाइट करवा सकते हैं। ठीक, एक ये हो गया। दूसरे यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है टॉप बॉटम रूल। टॉप बॉटम रूल में क्या आ रहा है, टॉप 10 आइटम। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मेरे पास टोटल मार्क्स की एक लिस्ट है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि जो टॉप 10 है वो ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाए। ठीक है, मैं चाहता हूँ टोटल मार्क्स में जो टॉप 10 है वो हाईलाइट होने चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये हमने सेलेक्ट कर लिया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, और टॉप बॉटम रूल में हम क्या करते हैं, टॉप 10 आइटम। ठीक है, टॉप 10 आइटम में क्लिक करेंगे तो देखिए ऑटोमेटिक क्या, और टॉप यहाँ पे आपको क्या करना है, कंडीशन लेनी है। आप चलिए हम यहाँ पर ग्रीन ले लेते हैं। ठीक है, तो जो टॉप 10 आइटम है, ठीक है, ऑटोमेटिक को क्या हो रहा है, हमारे ग्रीन, जो भी आपने यहाँ पे कंडीशन दी हुई है वो ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे ग्रीन शो हो रहे हैं।
ठीक है। ये हमारे हो सकता है टॉप 10 में आ रहे हैं, तो हमारे टॉप 10 हमारे ग्रीन शो हो रहे हैं। ठीक है। इसी प्रकार से और यहाँ पे हमारे रूल है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ अगेन। ठीक है। यहाँ पे मैं, यदि मुझे फॉर्मेटिंग हटानी है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे हम मैनेज रूल में जाएंगे और यहाँ से मुझे डिलीट रूल आ रहे हैं, इसमें क्लिक करेंगे और अप्लाई करेंगे, तो जो जो भी हमने फॉर्मेटिंग की हुई है वो फॉर्मेटिंग सारी यहाँ से हट जाएंगी। ठीक है। और कुछ इसमें फॉर्मेटिंग वो भी हम करके देख लेते हैं। टॉप हो गया, ठीक है। डाटा बार, डाटा बार क्या होता है, इसमें हम करने से क्या होगा, इसमें मैं क्लिक करता हूँ। अब देखिए डाटा बार से क्या हो रहा है, जिस वैल्यू में जितनी ज्यादा वैल्यू, जैसे 443 देखिए इसमें ज्यादा डार्क आ रहा है। ठीक है। इसकी जो ये जो सेल है ना, इसमें जो इसमें बार हाईलाइट हो रहा है और ये ज्यादा डार्क है, है ना, ज्यादा दूर तक इसमें हाईलाइट हो रहा है। ठीक है। जिसमें कम वैल्यू हो उसमें छोटा बार बना हुआ है, छोटी छोटे बार से हाईलाइट हो रहा है ना। जिसमें ज्यादा वैल्यू है उसमें ज्यादा ज्यादा बड़े बार बन रहे हैं। ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक हमारे सेल में बार बन गए हैं। इन बार को देखते हुए, ठीक है, इन बार को ऑटोमेटिक हम देख रहे हैं और हमें समझ में आ रहा है कि किसकी वैल्यू ज्यादा है और किसमें कम वैल्यू है। ठीक है। तो हमने बार के थ्रू भी हमारा हमारे जो सेल है उसको हाईलाइट करा लिया। ठीक है। अगेन देखते हैं क्या कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। डाटा बार, यहाँ पे अलग अलग कलर दिए हुए हैं, अलग अलग कलर से हम हमारे जो बार दिए हुए हैं उसको हम हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है। देखिए मैं माउस को है ना, माउस रख रहे हैं और ऑटोमेटिक हमारा कलर चेंज हो रहा है। ठीक है। कलर स्केल, कलर स्केल क्या है, देखिए। ठीक है। कलर स्केल में हमारे क्या हो रहा है, जो हमारा बार है, ठीक है, बार क्या हो रहा है, हाईलाइट हो रहा है, और जो हमारा ब्लैंक एरिया था वो भी हाईलाइट हो रहा है। ठीक है। देखिए ना, बार भी हाईलाइट हो रहा है और जो ब्लैंक एरिया था जो व्हाइट था इसके पहले, वो भी हाईलाइट हो रहा है। ठीक है। इसके अलावा एक और अच्छा ऑप्शन इसमें हमें मिलता है, आइकन सेट। ठीक है। आइकन सेट क्या होता है, तो एक काम करता हूँ, पहले मैं सारे ये रूल यहाँ से हटा देता हूँ, डिलीट रूल किया और ओके कर दिया। ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसमें क्लिक करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ और आइकन सेट में जाते हैं। आइकन सेट क्या करता है, अब यहाँ पे देखिए। ठीक है। आइकन सेट क्या करें, यहाँ पे आपको वेरियस प्रकार के आइकन दिए हुए हैं, और जैसा भी आपको आइकन चाहिए, जैसे अब मैं इसको ले लेता हूँ। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ग्रीन है, ठीक है, जो ग्रीन है, आपको जो ज्यादा ज्यादा वैल्यू जिसमें वो ग्रीन शो हो रही है। ठीक है। जो एक मॉडरेट वैल्यू वो येलो शो हो रही है, और जो कम वैल्यू वो आपको रेड से शो हो रही है। ठीक है। तो आइकन सेट से क्या होता है, आप आपकी जो सेल है उससे आप एक आइकन के द्वारा हाईलाइट करवा सकते हैं। यहाँ पे देखिए वेरियस प्रकार के आइकन दिए हुए हैं, आपको जो आइकन अच्छा लग रहा है ना, आप उसे यूज कर सकते हैं। मॉडरेट वैल्यू के लिए, हाई वैल्यू के लिए आप इस प्रकार से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वेरियस प्रकार के आइकन सेट हमें दिए हुए, हम जिस भी आइकन को लगाना चाहें उस आइकन को हम यहाँ से यूज कर सकते हैं। देखिए हमें यहाँ पे कई बार होता है कि हमें बार का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है। सबसे अच्छा तरीका होता है किसी भी डाटा को रिप्रेजेंट करने का, कि हम उसका चार्ट बना दें। ठीक है। तो देखिए आपने क्या, उसी सेल के अंदर आपने क्या बना दिया हुआ है, चार्ट बना दिया हुआ है। तो आप चार्ट को देखिए, आपको मतलब आप आपके सामने डाटा है, उस सामने चार्ट भी अवेलेबल है। आप जैसे अब यहाँ पे एक ये चार्ट अवेलेबल है, ठीक है, तो आपको देख के समझ में आ रहा है कि ये इस जो सेल की वैल्यू है ये सबसे ज्यादा है। ठीक है। ये जो सेल है इसमें देखिए, इसका जो चार्ट है बिल्कुल ब्लैंक है, मतलब इसमें मतलब इसकी जो वैल्यू है वो सब कम है। ठीक है। जो जो थोड़ा सा मॉडरेट है उसमें देखिए मॉडरेट बार बन रहा है। ठीक है। तो इस प्रकार से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमारे पास वेरियस प्रकार के ऑप्शन अवेलेबल है। न्यू रूल, यदि हमें अपने हिसाब से कोई रूल देना है, अपने हिसाब से कोई सेल को हाईलाइट करना है, तो न्यू रूल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे हमारे हिसाब से फॉर्मेटिंग हम यहाँ पे ले सकते हैं। 2 कलर लेना है, 3 कलर लेना है, डाटा बार का क्या कलर लेना है, ये सारी फॉर्मेटिंग हम यहाँ से कर सकते हैं वेरियस प्रकार के कंडीशन के आधार पर। ठीक है। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है, कैसे हम हमारे सीट में हमारे डाटा के साथ कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं और सेल को हाईलाइट करवा सकते हैं। ठीक है। तो इसको आप करिए अपने से। यदि आपको कोई डाउट आता है, कुछ भी आपको कहीं पे प्रॉब्लम आती है, आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वहां पे आपको रिप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। और यदि आपको ये क्लास अच्छी लग रही है, वीडियो अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि ऐसे वीडियो आपको और मिलते रहें। ठीक है। थैंक यू, बाय बाय ऑल, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।